ये वीडियो नंबर 3 है। लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 में हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्कस करना है। देखिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। यानी आप स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब पहले कलेक्टिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इसको आपने इंटरप्रेट करना होता है। ओके, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और सिंप्लीफाई, जिसमें आपके पास एक लार्ज सेट ऑफ डेटा को आप लार्ज सेट ऑफ डेटा को स्मॉलर ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हो। इसकी सिंपल मिसाल लेते हैं। देखिए ये बहुत लंबी चौड़ी सेट ऑफ डेटा है आपके पास, आप देख सकते हैं डायग्राम में। ये आपके साथ लंबी चौड़ी सेट ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा है। अब देखिए मैंने इसी डेटा से किस तरह बनाते हैं वो बाद में सीखते हैं। मैंने ऐसी देखिए मैंने हाईएस्ट नोट किया कि वो 6 है और ग्रेटेस्ट नोट किया कि वो 11 है। तो मैंने इस ग्रुप को स्टार्ट किया 6 से, फिर मैंने इस ग्रुप को एंड किया 11 पे। देखिए वही ग्रुप है लेकिन मैंने इसको सिंपल किया, बहुत ही स्मॉलर ग्रुप बनाया कि ये 6 से 11 तक है। तो ये मैं कौन सी टेबल बना रहा हूँ? ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या हमारे पास एक लंबी चौड़ी डेटा होगी, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी एक तरतीब देंगे उस डेटा को, फिर वो स्मॉल से स्टार्ट लेंगे, हायर पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। अब आपको इसकी मेन मकसद बताते हैं, इसका पर्पस बताते हैं। द मेन पर्पस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इज टू फाइंड हाउ मच ईच वैल्यू अकर विद इन द एंटायर ग्रुप। इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है। देखें इस ग्रुप की तरफ आ जाइए, इससे हमने ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है। देखिए हम इसी का मतलब ये है कि आप 6 को देखेंगे इसी एंटायर ग्रुप में कि 6 कितनी बार रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक और रह गया है कहीं पे, यस यहाँ पे एक 9। तो देखिए हमने आगे लिखा कि ये 6 जो है ये 9 टाइम रिपीट हुआ है। सिमिलरली 7 जो है वो 10 टाइम रिपीट हुआ है। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जितनी बार रिपीट हो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 8 सिमिलरली 8 मरतबा रिपीट हुआ इस ग्रुप में। सिमिलरली 10 और 11। इसी रिमार्क का मतलब ये था, मेन पर्पस इसी का ये था कि आपका जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है इसका मेन पर्पस ये होता है कि आपने वैल्यू को ग्रुप डेटा में देखना है, फिर आगे आपने उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखना होता है कि कितनी बार वो डेटा में रिपीट हो चुका है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक ओके। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर यूर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। स्टेटिस्टिक की इब्तिदा किस तरह हुई है? स्टेटिस्टिक की इब्तिदा देखिए, द स्टडी ऑफ स्टेटिस्टिक बिगेन व्हेन एन इंग्लिश मैन जॉन ग्राउट 62। ये देखिए स्टेटिस्टिक की इब्तिदा सबसे पहले इसी साइंसदान ने की, जॉन ग्राउट ने। वो क्या कर रहा था, उसने कलेक्टिंग की और स्टडी की डेथ रिकॉर्ड इन वेरियस सिटी ऑफ ब्रिटेन एंड वाज फैसिनेटेड बाय द पैटर्न ही फाउंड इन द होल पॉपुलेशन इवन दो पीपल डाइड रैंडमली। देखिए आपको इसका फॉर योर इन्फॉर्मेशन को अगर मैं इस तरह वाज़ेह कर दूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये थी, इसको पॉइंट वाइज तकसीम करते हैं कि जॉन ग्राउट ने स्टैटिस्टिक की इब्तिदा की है। स्टैटिस्टिक की इब्तिदा बिगेन इसी बंदे से हुई है। सेकंड, वो किस चीज़ की कलेक्शन करता? डेथ रिकॉर्ड। उसने डेथ रिकॉर्ड लिया है कहाँ का? ब्रिटेन का। फिर उसने ये, चूँकि ये डेटा जो थी रैंडम थी, फिर उसने इसी डेटा को क्या किया है, प्रॉपर कलेक्टिंग किया पहले तो इसकी, आप वो खुद ही कहते हैं। फिर इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, फिर इसी डेटा को इसी को एनालाइज किया हुआ है। फिर ज़ाहिरी बात है उसे पता लग गया होगा कि डेथ रिकॉर्ड पॉपुलेशन के हिसाब से कितना हो रहा है।
इसको इंटरप्रीट बोलते हैं। तो इस वजह से उसने एक सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, प्रॉपर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रीट, तो इस तरह एक सब्जेक्ट आ गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली स्टेटिस्टिक। क्या बोलते हैं जी, नॉर्मली स्टेटिस्टिक। ये बड़ा सिंपल सा फॉर योर इन्फॉर्मेशन था। अब देखिए किस तरह हम किस तरह की ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, किस तरह के डेटा के होते हैं। ग्रुप डेटा कौन सी किस्म के होते हैं, अभी इस चीज़ की तरफ आते हैं। ग्रुप डेटा जो है वो आप दो तरह के डेटा का बनाते हैं। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, इसके मुतालिक आते हैं डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। एक तो डिस्क्रीट का बनाते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस का बनाते हैं। दोनों की तरफ देखते हैं। कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, ओके। देखिए डिस्क्रीट ग्रुप डेटा किस तरह होती हैं, जैसे कि आपके सामने ये है। अगर मैं इसी डेटा को देखूं, देखिए एक यहाँ पे एक प्रॉपर आपके सामने इंटीजर सामने रखे हुए हैं, 6 इंटीजर वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। जैसे कि आपके सामने था इस तरह, फॉर एग्जांपल 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी डेटा होगी, डिस्क्रीट। अगर मैं इसको वास्ट फील्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट ग्रुप डेटा किस तरह होती हैं, वो डेटा जिसमें जिस डेटा में इंटीजर की फॉर्म में नंबर हो, या होल नंबर हो, या नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। अब आते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा ऐसे कहते हैं कि आप 6 से 9 की तरफ जाए, 6 से 9 तक जाए, फिर फॉर एग्जांपल 10 टू फॉर एग्जांपल 15 जाए, अप टू सो ऑन। जब आप इस तरह की इंटरवल में डेटा बनाते हैं, यानी 16 टू ऑनवर्ड, 6 टू 9, और फिर 10 टू फॉर एग्जांपल 10 टू 13 जाए, 13 टू फिर इस तरह आप 16 जाए, जो इस तरह का अगर आप इंटरवल की फॉर्म में जो डेटा बनाते हो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम इस प्रॉपर के ग्रुप डेटा किस तरह बनाते हैं, फिर आते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा की, फिर हम आपको प्रॉपर इसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे किस तरह आप ये डेटा बनाएंगे। इससे हमारी ये वीडियो क्या हुई।